कहते हैं कि हिमालय की असली खूबसूरती उन जगहों पर बसती है जहाँ तक पहुँचने के लिए थोड़ी सी मेहनत और बहुत सारी हिम्मत चाहिए होती है। और उन्हीं जगहों में से एक है मुनस्यारी। माइंड ब्लोइंग है। ऐसी वैली भी तो बहुत ही कम जगह है जहाँ से देखने को मिलती है। उत्तराखंड के कुमाऊं रीजन में बसा है छोटा सा शहर, पंचाचूली की बर्फ से ढकी ऊंची चोटियों के साये में अपनी एक अलग ही दुनिया बसा है। लेकिन मुनस्यारी की कहानी सिर्फ इन खूबसूरत नज़ारों तक सीमित नहीं है। असली कहानी शुरू होती है उन रास्तों से जो धीरे धीरे हमें शहर से दूर और हिमालय के और करीब ले जाते हैं। ऐसे ट्रैक्स जहां हर कदम के साथ दुनिया बदलती हुई महसूस होती है। और इस सफ़र में हम भी चलेंगे उन्हीं रास्तों पर, देखेंगे मुनस्यारी के 2 से 3 सबसे खूबसूरत ट्रैक्स, इस शहर की ज़िंदगी, इसकी कहानियाँ, और जानेंगे कि आखिर क्यों मुनस्यारी को कुमाऊं के सबसे खूबसूरत हिल स्टेशंस में से एक क्यों माना जाता है। तो चलिए हमारी इस कहानी की शुरुआत होती है मुनस्यारी शहर से। और अभी सारी पंचाचूली पीक्स सारी ढकी हुई हैं बादल से ना। एक्चुअली बारिशों का मौसम चल रहा है, देखते कब तक क्लियर होती है। कोई नहीं, मैं तो देख के तो जाऊँगा पूरी पांचों की पांचों पीक्स, वो भी पूरी क्लियर। अभी यहाँ के प्रसिद्ध मंदिर नंदा देवी मंदिर की ओर जा रहा हूँ। जो मेन सेंटर है ना, उधर से 2 किलोमीटर पड़ता है। मैंने सोचा क्या कुछ रेंट करना, इतना लोग ज़्यादातर जो स्कूटी बाइक रेंट करके घूमते हैं, बट मैं नहीं करूँगा, चलूँगा पैदल 2 किलोमीटर पे। और ये नज़ारा पीछे देख रहे हो, क्या माइंड ब्लोइंग नज़ारा है ना। अब मुनस्यारी के मेन सेंटर से मुझे इस मंदिर तक पहुंचने के लिए लगभग 2 किलोमीटर का सफ़र तय करना था। जो पहला किलोमीटर होता है वो खुला सा है, खुला सा एरिया, वैली भी दिखता है। फिर जो लास्ट का जो किलोमीटर आता है ना, ऐसे पेड़ों के बीच में से जाना पड़ता है। तो सही है, जो चलने में मज़ा आ रहा है ना, क्या बताऊँ मैं आपको। और कुछ ही देर बाद हम पहुंच जाते हैं नंदा देवी मंदिर, मुनस्यारी के सबसे प्रसिद्ध और श्रद्धा के केंद्रों में से एक। यहाँ पे नंदा देवी मंदिर में ना हमें 2 आंटी जी मिली। ये कहते हैं कि हम आपको ना एक गाना गा के सुनाएंगे। मैं कि ठीक है, अब इनका गाना सुनते हैं। आज का दिना तुरौली घर बना हो, याद आली मैं कहनी तेर बिना, हो याद आली मैं कहनी तेर बिना। आज का दिना तुरौली घर बना हो, याद आली मैं कहनी तेर बिना। तो देखो ना उत्तराखंड के लोग कितने प्यारे होते हैं। मैं बस यहाँ घूमने आया था, लेकिन इन्होंने हमें अपना समझकर एक पहाड़ी गीत सुना दिया। शायद इसी तरह अनजान लोग भी अपने बन जाते हैं। यह मेहमान सिर्फ मेहमान नहीं होते, बल्कि घर आए अपनों की तरह उनका स्वागत किया जाता है। तो अभी मैं नंदा देवी मंदिर के अंदर आ चुका हूँ। क्या खूबसूरत बना रखा है ना। ये इस एरिया का सबसे प्राचीन, सबसे फेमस मंदिर है। हालांकि नंदा देवी पीक रीजन भी इसी एरिया में है ना। शायद अगली वीडियो में आपको देखने को मिलेगी नंदा देवी पीक, हम दर्शन करेंगे शायद, पक्का नहीं कह रहा मैं। बट देखो ना, मतलब हर तरफ फ्लावर्स ही फ्लावर्स हैं। ये जो प्रांगण बनाया हुआ है ना, बहुत खूबसूरत है। जब भी आओ ना इधर, एक ऐसी फील आती है ना जो इधर आके ही फील हो सकता है, वो आना पड़ेगा। ये मंदिर सिर्फ मुनस्यारी ही नहीं, बल्कि पूरे उत्तराखंड के सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों में से एक माना जाता है। मां नंदा देवी को कुमाऊं और गढ़वाल की इष्ट देवी माना जाता है, और सदियों से लोग यहाँ उनका आशीर्वाद लेने आते रहे हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार मां नंदा देवी को हिमालय की पुत्री और भगवान शिव की अर्धांगिनी मां पार्वती का रूप माना जाता है। उत्तराखंड की संस्कृति, परंपराओं और लोक कथाओं में मां नंदा का विशेष स्थान है। इसी श्रद्धा और आस्था के कारण नंदा देवी मंदिर आज भी लाखों भक्तों के लिए एक पवित्र आस्था का केंद्र बना हुआ है। एक्चुअली यहाँ पे लोग दर्शन तो करने ही आते हैं, और एक खुला से एरिया ना, एक पिकनिक स्पॉट भी हो जाता है। और पीछे ना अब जो बादल आ रखे हैं, पूरी पांचों की पांचों पंचाचूली पीक्स यहाँ से पूरी कह लो कि पूरी क्लियर दिखती है। हालांकि अभी तो, बट जैसे जैसे हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे
मैं आपको दिखा के तो जाऊंगा पांचों की पांचों पिक्स, इसलिए वीडियो देखते रहो। अब ट्रैक की शुरुआत भी करेंगे दोनों कुंड की। यहाँ पर मंदिर में ना हमें मुरली भैया मिले, ये भी ना हमारी वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइबर हैं हमारे। इनफैक्ट पता है सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, मैंने पूछा ना मेरी कौन सी वीडियो देखी है, कहते चैल की देखी है मैंने हिमाचल प्रदेश में। इनफैक्ट ये महाराष्ट्र वाली वीडियोस नहीं देखी हुई। तो ऐसा है, ये पुणे से है, तो मिलके बहुत अच्छा लगा इनको। तो ऐसे बहुत बड़ा लगा सब। ऑल द बेस्ट फॉर द यंग व्लॉगर्स एंड यूट्यूबर्स, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, एंड अपार्ट फ्रॉम यू इवन द सब्सक्राइबर्स एंड ऑल द अदर व्यूअर्स आर आल्सो हैविंग अ वेरी ग्रेट टाइम, एंड पीपल आर नोइंग अबाउट वेरी न्यू प्लेसेस एंड एडवेंचरस प्लेसेस। नहीं तो लोग घर में बैठे रहते हैं, तो इन लोगों के हम लोग शुक्रिया करते हैं। और इसके बाद मैं यहाँ लगभग 1 घंटे तक बस बैठा रहता हूँ, ना कहीं जाने की जल्दी, ना कुछ देखने का फिक्र। बस इन पहाड़ों के बीच बैठकर इस जगह की शांति को महसूस करता हूँ। मतलब ये बढ़िया है जगह ना, मतलब फैमिली स्पॉट के लिए सबसे बेस्ट है। खुला सा ग्राउंड है, बच्चों के लिए झूले लगे हुए हैं। 1-2 घंटे इधर बिताओ ना, अपना समय बिताओ। अगर पीछे वो क्लियर होते फिर तो और अच्छा लगता। ये एक टॉप सा बना हुआ प्लेटफॉर्म सा, मैं तो आ गया। बट जिसको ऊपर से ऊंचाई से डर लगता है ना, वो ना है, क्योंकि ये मेटल का बना हुआ है, थोड़ा भरोसा सा है नहीं। मेरा क्या है ना, देखना इधर से व्यू ऐसा आता है। इसके बाद तो क्या था, मैं वापस मुनस्यारी शहर की तरफ निकल पड़ता हूँ। लेकिन अगर आप मुझसे पूछो तो मैं सबको यही सलाह दूंगा कि शहर से मंदिर तक का सफ़र पैदल ही तय करो, क्योंकि खूबसूरत तो यहाँ के रास्ते हैं, और इन पहाड़ों, हवाओं और नज़ारों का असली एहसास तभी होता है जब आप उन्हें धीरे धीरे जीते हैं। शहर की ओर जा रहा हूँ, हवा देखो ठंडी चल रही है, और पीछे ये नज़ारा माइंड ब्लोइंग है। ऐसे वैली व्यू तो बहुत ही कम जगह है जहाँ से देखने को मिलती है। अभी हम मुनस्यारी चलते हैं, आपको अपना होम स्टे दिखाऊं, बहुत ही प्यारा है और बजट में भी। तो मुनस्यारी में इस बार भी मैं तुलसी होम स्टे में ही रुका हुआ हूँ, जिसके होस्ट है हिमांशु भैया। हेलो बोल दो भैया। Hello, subscribe this channel. Please visit the Munshari Tulsi Homestay. आज आराम तो सच कहूँ तो जब भी मुनस्यारी आता हूँ मेरी पहली पसंद ही यही जगह होती है। पहली बार भी जब मुनस्यारी आया था तब भी यहीं ठहरा था, शायद इसीलिए यहाँ आते एक अपनापन से महसूस होने लगता है। रूम्स भी काफ़ी अच्छे और साफ़ सुथरे हैं, और सबसे अच्छी बात कि ये सब बजट में मिल जाता है। पहाड़ों में ऐसी जगह मिल जाए जहाँ सुकून भी हो और अपनापन भी, तो सफ़र और भी यादगार बन जाता है। और ये है इनकी दूसरी प्रॉपर्टी, रॉयल होमस्टे। इस जगह की अलग ही खास बात है, वो है इसकी लोकेशन। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली, शांत माहौल और पहाड़ों का सुकून। ऐसा लगता है जैसे शहर की सारी भागदौड़ कहीं पीछे छूट गई हो। रूम्स की बात करें तो वो तो अच्छे हैं ही, और कंफर्टेबल भी। इनकी दूसरी प्रॉपर्टी है, नीचे तो होटल है, ऊपर जो अपना वैसे तो आ सकते हैं ऊपर, इधर अपना फंक्शंस के लिए ना इधर बेस्ट रहता है ना ये स्पेस पूरी। और इधर से क्या व्यू आता है, ये पंचाचूली का ज़बरदस्त है। दिखा रहा हूँ आपको पंचाचूली, 5 की। मतलब यहाँ के रूम भी काफ़ी अच्छे हैं, मतलब बालकनी से ऐसा व्यू मिले सीधा पंचाचूली का, और क्या चाहिए ना। इतना पीस वाला माहौल है ना इधर। अब बारी आती है मुनस्यारी के एक ज़बरदस्त ट्रैक की, जिसकी स्टार्टिंग मुनस्यारी से 10 किलोमीटर दूर होती है। तो जी थामरी कुंड आ चुके हैं, मतलब आ नहीं चुके, हम ट्रेल स्टार्ट करने वाले हैं। 3 किलोमीटर का ट्रैक होने वाला है। अपनी एंट्री पॉइंट पे हमारी टिकट होती है जो कि 50 रुपये की होती है, और जो भी प्लास्टिक का सामान है उधर लिख हो जाता है कि पूरे ट्रेल में आप प्लास्टिक का सामान कुछ फेंकना मत, क्योंकि
वापस आते हुए सब कुछ चेक होगा, आपके रैपर्स वगैरह ना। अब इस जर्नी को स्टार्ट करते हैं। ये है थामरी कुंड ट्रैक। इस ट्रैक का मेन गोल है यहाँ के एक कुंड तक पहुँचना, और ये ट्रैक सिर्फ 3 किलोमीटर का है। बट इस ट्रैक की सुंदरता कुछ और ही है। एंट्री गेट पे ना गाइड करते हैं आपको कि ना एक ऊपर को रास्ता जा रहा होगा जो मेरे पीछे जा रहा है, एक नीचे को रास्ता जा रहा होगा, हमने नीचे की ओर जाना है। मतलब ये तो एंट्री गेट पे बता देते हैं। तो चलते हैं। इस ट्रैक की असली खूबसूरती उस रास्ते में छुपी है जो हमें कुंड तक ले जाती है। घने जंगल, पहाड़ और हर मोड़ पर बदलते नज़ारे इस छोटे से ट्रैक को भी यादगार बनाते हैं। कभी कभी खूबसूरत सफ़र वही होते हैं जो दूरी में छोटे लेकिन एहसासों में बहुत बड़े होते हैं। अभी तक तो अराउंड 500 मीटर हुआ होगा। अभी जंगल के बीच में से ही है, मतलब शुरू से लेके अभी 500 मीटर तक अभी तक फॉरेस्ट के बीच में से ही, ट्री लाइन के बीच में से, जहाँ देवदार के पेड़ हैं। बहुत खूबसूरत लग रहा है ट्रैक। एक्चुअली ना शांति बहुत है इधर, सारे खरिया टॉप करते हैं, थामरी कुंड बहुत कम हो जाता है। मैंने आपको बताया था ना कि इस ट्रैक की सुंदरता कुछ और ही है, और उसकी वजह है इसकी ट्रेल। पूरी ट्रेल पर फ्लावर्स ही फ्लावर्स हैं। जिधर भी नज़र जाए बस फ्लावर्स ही नज़र आते हैं। इन्हें देखकर मन अपने आप ही सुकून से भर जाता है, और सफ़र का हर कदम और भी खूबसूरत लगने लगता है। ऐसे नज़ारों के बीच चलना किसी ट्रैक से ज़्यादा प्रकृति के साथ एक खूबसूरत मुलाकात जैसा लगता है। अब मैं एक सुंदर सी ना थोड़ा सा मैडो टाइप में इधर ना, मतलब चारों तरफ एक तो लंगूर है, लंगूर, और चारों तरफ फ्लावर्स ही फ्लावर्स, ये वाइट वाले। क्या खूबसूरत लग रहा है ना, क्या खूबसूरत लग रहा है। अभी 1 किलोमीटर भी नहीं हुआ। वो ना नीचे मुंशियारी तेरा ना, इतने ऊपर हम आ चुके हैं। और हाँ, ये छोटी सी हाइक बर्ड वॉचिंग के लिए भी काफ़ी मशहूर है। दूर दूर से लोग यहाँ पहाड़ों के बीच मिलने वाले कई खूबसूरत पक्षियों को देखने आते हैं। ज़रा ट्रेल देखो कितनी सुंदर है, मतलब ये ट्रेल है और दोनों तरफ फ्लावर्स ही फ्लावर्स, यही वाइट वाले। क्या खूबसूरत ट्रेल है ना। मतलब ये सीज़न भी है ना, क्योंकि फ्लावर्स का सीज़न है और ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है। इधर तो 2 महीने से बारिश हो रही है, तभी तो थामरी कुंड ट्रैक इतना खास लगता है। ये ट्रैक कम और एक सुकून भरी हाइक ज़्यादा महसूस होती है। ना ज़्यादा थकान, ना मुश्किल चढ़ाई, इसीलिए बिगिनर्स के लिए ये एक परफेक्ट ट्रेल मानी जाती है। बस किलोमीटर रह गया। ईट 5 स्टार, डू नथिंग। अब ये जो रैपर है ना, इसको वापस लेके जाना है और उनको दिखाना भी है कि हम लेके गए थे, वापस भी आ गया। आज सुबह से ना पंचाचूली दिख नहीं रही थी, बादलों में ढकी हुई थी, बट जो मुझे इधर से नज़ारा दिख रहा है ना, कि पहली बार वो क्लियर दिख रही है इतनी ऊपर से। ओह भाई, ये तो मजेस्टिक दिख रहा है। बस अब तो आखिरी का 1 किलोमीटर ही बाकी था, और जैसे जैसे हम कुंड के करीब पहुंचने लगते हैं, ट्रेल जैसे और भी जिंदा सी हो उठती है। मतलब देखो इतना खूबसूरत है ना। इधर बैठ जाओ, पीछे फ्लावर्स ही फ्लावर्स हैं। और अब सिर्फ 500 मीटर का सफ़र बाकी था। एक्साइटमेंट बहुत होने लगी थी। आखिर घने जंगल के इतने अंदर एक कुंड देखने का अनुभव कुछ नया होने वाला था। और बस थोड़ी देर और चलते चलते इन खूबसूरत रास्तों को पार करते हुए मैं पहुंच जाता हूं थामरी कुंड। फाइनली थामरी कुंड पहुंच चुके हैं। बहुत सुंदर है। मतलब अभी मैं नीचे तक जा रहा हूँ, बस थोड़ा नीचे तक जा सकता है और कुंड को तो टच भी नहीं करना क्योंकि पूजनीय है ये। अब बात करते हैं इस कुंड की। स्थानीय लोगों के लिए ये कुंड पूजनीय है
पुराने समय में लोगों का विश्वास था कि जब भी इस क्षेत्र में बारिश कम होती तो थामरी कुंड से जुड़ी पूजा और परंपराएं निभाई जाती थी ताकि प्रकृति का संतुलन बना रहे। और ये कुंड ना सिर्फ लोगों की आस्था का केंद्र रहा है बल्कि यहाँ के जीव जंतुओं के लिए भी एक महत्वपूर्ण जल स्रोत माना जाता है। इसी वजह से आज भी थामरी कुंड की पवित्रता और प्राकृतिक सुंदरता को बहुत सम्मान के साथ रखा गया है। बेसिकली क्या खूबसूरती है ना, मतलब नेचर बहुत ज़्यादा है। इस मौसम में तो ग्रीनरी भी अपने टॉप लेवल पे, हाई लेवल पे, तो और अच्छा लग रहा है। और मैं इस कुंड के और पास नहीं जाऊंगा, मतलब स्ट्रिक्टली मना है कि टच तो करना ही नहीं है बिल्कुल। बेसिकली यही होता है कि पानी को टच नहीं करना, क्योंकि ये कुंड पूजनीय है ना, इसीलिए। यहाँ से तो क्या ही दिखता है ना भाई, एक तो इतनी ग्रीनरी, ऊपर से ये लेक, ये कुंड, ये देखो क्या व्यू आता है इधर से। वाओ, इधर ना एक मुझे ना बीटल दिखा है, बीटल देखना, मतलब पहली बार दिखा तभी मैं दिखा रहा हूँ आपको, तुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज लगी। इतना है, मतलब इतना सा। यहाँ आकर ना ऐसा फील हुआ कि जैसे ना पता नहीं कहाँ आ गया, क्योंकि इधर है भी कोई नहीं, इतने टूरिस्ट आते भी नहीं हैं, और जंगल में इतना बड़ा वाटर सोर्स होना, ये भी बहुत मुश्किल से यकीन करने वाली चीज़ है। ये वाला बेंच देखो जरा, मतलब जैसे है ना कि ये फ्लावर्स है ना, ये वाले इधर बहुत है, इसके ऊपर ही आ रखे हैं ये सारे, इधर जो भी बेंचेस है ना सब में आ रखे हैं। और ये वाह, एंड थामरी कुंड तो अभी देखा, पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मुंशियारी में 2 कुंड हैं, एक थामरी कुंड, एक महेश्वरी कुंड, वो तो मुंशियारी के पास ही है। अब सीधा मुंशियारी चलते हैं, बस आगे नीचे। इधर बैठा हूँ, थोड़ा सा खुला सा था, बस भैया आ रहे हैं, फिर चलते हैं। आ गए। बस अब तो थामरी कुंड के इस खूबसूरत सफ़र के बाद मैं सीधा मेसर कुंड ट्रैक के स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंच जाता हूं। अब हम महेश्वर कुंड के रास्ते पे आ चुके हैं, कुछ 1.5 किलोमीटर का रास्ता होने वाला है। और ये थामरी कुंड से थोड़ा सा स्टीप है, वो सिंपल वाली हाइक नहीं है, थोड़ी सीढ़ियाँ चलते हैं। इस ट्रैक की अपनी एक खासियत है, ये जंगल के बीच में से होके जा रहा है और थोड़ा हार्ड है, मतलब थोड़ा तो नहीं कहूँगा, इंटरमीडिएट कह लो थोड़ा सा, क्योंकि स्टेयर्स आती है ना। जब हमने थामरी कुंड किया उधर तो कुछ भी नहीं था, अब ये देखो जरा, बिल्कुल स्टीप सीढ़ियाँ हैं, तो मतलब 1.5 किलोमीटर है, आपको 2-2.5 किलोमीटर फील होगा, ऐसा है। ये ट्रैक भले ही सिर्फ 1.5 किलोमीटर का हो, लेकिन आसान बिल्कुल नहीं है। कहीं कहीं तो ऐसा लगता है जैसे बस सीढ़ियाँ ही चढ़ते जा रहे हो। थामरी कुंड के मुकाबले तो ये ट्रैक काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग महसूस होता है, और हर कदम के साथ इसकी चढ़ाई का एहसास होने लगता है। पसीना ही पसीन हो गया। वो मुंशियारी है, वहाँ से आ रहा हूँ, मतलब इतना एलिवेशन गेन हो जाता है ना सिर्फ 1.5 किलोमीटर में। पूरी स्टेयर्स ही स्टेयर्स, आगे भी स्टेयर्स हैं। वाओ, हो। बस मतलब ये ट्रैक पूरा करने में आपको लगभग 30 से 40 मिनट तो लग ही जाते हैं, और इसी चढ़ाई और थोड़ी सी मेहनत के बाद चलते चलते मैं भी आखिरकार पहुंच ही जाता हूँ मेसर कुंड। मेसर कुंड की भी अपनी एक दिलचस्प कहानी है। स्थानीय लोक कथाओं के अनुसार इस कुंड में कभी एक यक्ष का वास हुआ करता था। कहते हैं कि उसे एक गांव के मुखिया की बेटी से प्रेम हो गया था। जब गांव वालों ने इस रिश्ते का विरोध किया और गुस्से में कुंड को सुखा दिया, तो यक्ष ने पूरे क्षेत्र को सूखे का श्राप दे दिया। मान्यता है कि बाद में गांव वालों ने अपनी गलती का एहसास किया, पूजा पाठ किया और कुंड को फिर से जीवित किया, तब जाकर वो श्राप समाप्त हुआ। शायद इसीलिए आज भी मेसर कुंड को सिर्फ एक जल स्रोत नहीं, बल्कि आस्था और प्रकृति के प्रति सम्मान का प्रतीक माना जाता है।
मेसर कुंड पे पहुंच चुके हैं। मतलब काफ़ी थोड़ा सा थका देने वाला था थोड़ा सा, बट ये है मेसर कुंड, ये भी पूजनीय है। मतलब आप पानी को हाथ मत लगाना और तो कुछ नहीं। महेश्वर कुंड के थोड़ा सा आगे आके ये अमृत कुंड भी आता है। मतलब आपको उधर से दिख जाएगा 100 मीटर की दूरी पे, बिल्कुल लश ग्रीन मेडोज के बीच में एक खुला सा एरिया है। इधर ऊपर से एक स्ट्रीम भी जा रही है, मतलब पूरी नीचे जाती होगी ये पहाड़ के, तो सही है। मतलब क्या, मतलब जो स्ट्रीम जा रही है ना इस पूरे मेडो में, तो अच्छी लग रही है देखने को ना। इधर इतना ज़्यादा कोई आता नहीं है वैसे, फिर मैं ही हूँ, एक थोड़े और बंदे थे वो चले गए। सही है, मतलब एरिया अच्छा है, पूजनीय कुंड है। हालांकि अभी गंदा हो रखा है, एल्गे वगैरह बहुत आ रखी है, बहुत पुराना होगा ना। तो बस यही था हमारा मुनस्यारी के इन छोटे लेकिन बेहद खूबसूरत ट्रैक्स का सफ़र, और साथ ही नंदा देवी मंदिर में दर्शन का अनुभव। सच कहूँ तो इस सफ़र में बहुत मज़ा आया, और मुनस्यारी ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि खूबसूरत यादें बनाने के लिए हमेशा बड़े सफ़र की ज़रूरत नहीं होती। हम मिलेंगे एक और ज़बरदस्त वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। घुट घुट में के बाटुली लगाए, घुट घुट में के बाटुली लगाए, आदि आदि मैं कहनी तेरे बिना, आज का दिना तू रोली घर पना, आज का दिना तू रोली घर पना, आदि आदि